अ हीरोइन ऑफ द सी, यानी समंदर की एक बहादुर लड़की। अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड स्टैंड मैनी लोनली लाइट हाउसेस। कोस्ट यानी किनारा, लोनली यानी अकेला। लाइट हाउस क्या होता है? समंदर के किनारे पर जहाज़ को खतरे की खबर देने के लिए जो टावर बनाते हैं उसको लाइट हाउस कहते हैं। तो इंग्लैंड के पथरीले किनारे के तरफ बहुत सारे लाइट हाउस थे। देयर लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी वॉर्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स यानी पत्थर, सेलर्स यानी जहाज चलाने वाला। समंदर में चमकने वाली उनकी रोशनी जहाज को रात के वक्त भयानक पत्थरों से बचाती थी। When they see the lights, sailors take their ships far out to sea. इस रोशनी को देखकर जहाज चलाने वाले अपने जहाज को समंदर में दूर ले जाते थे। But sometimes fierce storms drive ships onto the rocks. Fierce यानी वायलेंट, बहुत तेज, स्टॉर्म्स यानी तूफान। लेकिन कभी कभी भयानक तूफान जहाज़ों को पत्थर तक बहा कर लेकर आते थे। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल एंड ऑफ अ शिपरैक ऑन द रॉक्स वन नाइट इन 1838। तो ईयर 1838 की रात में ये कहानी है एक बहादुर लड़की और पत्थर से टकराने पर जहाज के डूबने की। ग्रेस डार्लिंग वॉज द डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। लाइट हाउस का जो लोग ख्याल रखते हैं उनको हम लाइट हाउस कीपर बोलते हैं। डॉटर यानी बेटी। तो ग्रेस डार्लिंग ये एक लड़की का नाम है और ये किसकी बेटी है? एक लाइट हाउस कीपर की बेटी है। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउसेस। उसने अपनी सारी जिंदगी इन तन्हा लाइट हाउस में गुजारी थी। फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़। और ये लाइट हाउस शहर और बस्तियों से काफ़ी दूर थे। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम। और उनके घर के पास कोई भी गांव नहीं था। देयर नियरेस्ट नेबर्स वेर मैनी माइल्स अवे। उनके जो सबसे करीबी थे वो बहुत ज़्यादा मील दूर थे। बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइज एंड एजुकेटेड मैन। लेकिन जो ग्रेस के पिता थे वो एक समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे। हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली। जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बहुत ध्यान से की थी। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट। ग्रेस, उनके भाई और उनकी बहन, इन सब को उनके पिता ने पढ़ना और लिखना सिखाया था। देयर फादर ऑल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश। ऑनेस्ट यानी ईमानदार, ब्रेव यानी बहादुर, अनसेल्फिश यानी बिना किसी उम्मीद के सामने वाले के लिए काम करना। तो उनके पिता ने उनको ईमानदारी, बहादुरी और दूसरों की मदद करना सिखाया था। When Grace was 10 years old, the family went to live in the Longstone Lighthouse. जब ग्रेस 10 साल की थी तब उनकी फैमिली लॉन्गस्टोन नाम के लाइट हाउस में रहने चली गई थी। Their new home was on some wild islands near the east coast of England. जो उनका नया घर था वो शहर से बहुत दूर एक जजीरे पर था जो कि इंग्लैंड के ईस्ट साहिल में था। द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रू अप हियर। और इसी घर में सभी बच्चे बड़े हुए थे। When they were older,
दे लेफ्ट देयर लोनली होम वन बाय वन। और जैसे ही उनके बच्चे बड़े हुए, सबने एक एक करके वो घर छोड़ दिया। एंड फाउंड वर्क इन द सिटीज़। और शहर में जाकर काम करने लगे। एट लास्ट, आखिर में, ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस एक्सेप्ट ग्रेस। सबने लाइट हाउस छोड़ दिया सिवाय ग्रेस के, हु स्टेड एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर। ग्रेस लाइट हाउस में रहकर अपने माता और पिता की मदद करती थी। शी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल। ग्रेस की हाइट ज़्यादा ऊंची नहीं थी। शी वॉज ओनली अ लिटिल वुमेन। वो एक छोटे कद की औरत थी। नॉट एट ऑल लाइक हर फादर, हु वॉज मोर देन 6 feet टॉल। और वो अपने पिताजी की तरह भी नहीं थी, क्योंकि उनके पिता की हाइट 6 फीट थी। On the night of September 6, 1838, a terrible storm was blowing. Terrible यानी भयानक। 6 सितंबर 1838 की रात में एक बहुत भयानक तूफान आया। ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म्स। ग्रेस को तूफानों की आदत थी। शी herself was warm and safe in the big lighthouse. वो खुद अपने बड़े से लाइट हाउस में बहुत महफूज थी, बहुत सेफ थी। बट शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वेर एट सी इन द स्टॉर्म। लेकिन उसे हमेशा समंदर में रहने वाले लोगों की फिक्र होती। शी डिड नॉट नो दैट अ टेरिबल थिंग वॉज हैपनिंग दैट नाइट। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज की रात बहुत भयानक चीज़ होने वाली है। दैट नाइट अ शिप वॉज wrecked अपॉन द रॉक्स। उस रात एक जहाज़ पत्थर से आके टकरा गया। ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश। ग्रेस और उसके माता पिता को टकराने की आवाज़ नहीं आई। द नॉइज ऑफ द विंड एंड द वेव्स वॉज टू लाउड। क्योंकि जो हवाओं और लहरों की आवाज़ थी उस तूफान में वो बहुत तेज़ थी। दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स। इसलिए उनको और किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। बट अ शिप कॉल्ड द फोरफायरशायर हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। लेकिन फोरफायरशायर नाम का जो शिप था वो टकरा गया था एक पत्थर से, जो कि लाइट हाउस से काफ़ी मील दूर था। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेर ड्रोन। पैसेंजर्स यानी सवार। जितने भी उस शिप में सवार थे उसमें से काफ़ी सारे लोग डूब गए। बट 9 men and women were able to climb on to a rock. लेकिन औरत और आदमी, इन दोनों को मिलाकर 9 लोग ये कामयाब हुए एक पत्थर पर चढ़ने के लिए। The wind nearly blew them into the sea as they clung to the bare rock. वो पानी से बहते बहते एक पत्थर पर आके रुक गए और उस पर चढ़ गए। In the distance they saw the warm light of the lighthouse. उनको काफ़ी दूर लाइट नज़र आ रही थी लाइट हाउस की। But of course their shouts and screams were not heard. Screams यानी चिल्लाना, shouts यानी पुकारना। लेकिन जाहिर सी बात है उनका चीखो पुकार तो सुना नहीं जा सकता था। All night they clung there in the storm. पूरी रात उस तूफान में वो लोग एक पत्थर के सहारे लटके रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock, दूसरी सुबह 6 बजे, ग्रेस वॉज ड्रेसिंग। ग्रेस तैयार हो रही थी। शी लुक्ड आउट ऑफ हर विंडो एंड सॉ द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग। उसने अपनी खिड़की से झाँक कर देखा कि तूफान अब भी था। सडनली शी स्टॉप। अचानक से वो रुक गई। Was not there something on the distant rock? क्या वहाँ पर पत्थरों पर कुछ है? Calling her father, उसने अपने पिता को बुलाया। She looked again, उसने दोबारा देखा। Yes, हाँ,
देयर वेर सर्टेनली पीपल क्लिंगिंग ऑन टू द रॉक्स। वहाँ पर कुछ लोग पत्थरों से सहारा लिए रुके हैं। बट दे वेर हाफ अंडर द सी। लेकिन वो लोग आधे समंदर में है। वी मस्ट रेस्क्यू देम बिफोर दे आर ड्रोन्ड। रेस्क्यू यानी बचाना, टू सेव। ड्रोन यानी डूबना। ग्रेस ने कहा कि हमें उन्हें बचाना चाहिए इससे पहले कि वो डूब जाए। क्राइड ग्रेस। ऐसा कहकर ग्रेस रोने लगी। वी मस्ट डू समथिंग। हमें कुछ करना चाहिए। विल यू एवर स्लीप अगेन फादर इफ़ दे डाई। डाई यानी मरना। ग्रेस ने अपने पिता से कहा कि क्या हम दोबारा सो सकेंगे अगर वो लोग मर जाए तो। विलियम डार्लिंग वॉज अ ब्रेव ओल्ड मैन। विलियम डार्लिंग ग्रेस के फादर है। वो एक बहादुर बुजुर्ग है। बट ही शूक इज हेड। उन्होंने सिर्फ अपना सर हिलाया और कहा, इट इज़ होपलेस, ही सेड। ये एक नाउम्मीद वाली बात है। वी कैन डू नथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते। हाउ कैन आई रो अ बोट बाय माई सेल्फ थ्रू दीज वेव्स। ऐसी लहरों में मैं नाव कैसे चला सकता हूँ। इफ़ ओनली आई हैड अनदर मैन देयर टू हेल्प मी। अगर मेरे पास कोई दूसरा मर्द होता तो मैं उनकी मदद करने जा सकता था। आई कैन हेल्प यू फादर, क्राइड ग्रेस। ग्रेस रोने लगी और कहा, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ पिताजी। आई कैन रो अ बोट एज वेल एज एनी मैन, कैन नॉट आई। मैं एक आदमी की तरह बोट चला सकती हूँ। आई एम स्मॉल बट आई एम स्ट्रॉन्ग। मैं छोटी हूँ लेकिन मैं मजबूत हूँ। यू एंड आई हैव ऑफन रोड टुगेदर। मैंने और आपने कई बार साथ में नाव चलाई है। वी कैन रीच दोज अनफॉर्चुनेट पीपल। हम उन बेकसूर लोगों तक पहुंच सकते हैं। मिसिस डार्लिंग वॉज विथ हर हस्बैंड एंड डॉटर एट द विंडो। मिसिस डार्लिंग, जो कि ग्रेस की मदर है, वो भी वहीं ग्रेस के फादर और ग्रेस के साथ खिड़की पर मौजूद थी। नो नो, शी एक्सक्लेम्ड। उन्होंने कहा, नहीं नहीं। हाउ विल इट हेल्प दोज पुअर पीपल इफ़ यू आर ड्रोन। उन्होंने कहा, तुम वो लोगों की मदद कैसे करोगे अगर तुम खुद डूब जाओगे तो। यू कैन नॉट रो इन दिस स्टॉर्म। इस तूफान में तुम नाव नहीं चला सकते। डू नॉट ट्राई। कोशिश भी मत करना। अ गर्ल लाइक यू ग्रेस कैन नॉट डू अ मैन्स जॉब। तुम्हारे जैसी लड़की एक आदमी का काम नहीं कर सकती। लेट अस प्रे फॉर देम हस्बैंड। उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। गॉड विल हेल्प देम परहैप्स बट वी कैन नॉट। शायद खुदा उनकी मदद करे लेकिन हम नहीं कर सकते। ग्रेस वॉज डिटरमाइन हाउ एवर। लेकिन ग्रेस अपने फैसले पर कायम रही। ग्रेस डटी रही। शी आर्ग्यूड अंटिल एट लास्ट हर फादर अग्रीड। वो तब तक बहस करती रही जब तक उसके पिताजी नहीं माने। पुअर मिसिस डार्लिंग विथ अ हैवी हार्ट हेल्प देम टू गेट द बोट आउट। जो उनकी मदर थी वो दिल पर पत्थर रखते हुए यानी उदास दिल के साथ नाव निकालने में उनकी मदद करने लगी। शी वॉच्ड एंड प्रेड एज दे सेट ऑफ। और जैसे ही ग्रेस और उनके पिता नाव लेकर निकले, ग्रेस की मदर उनके लिए प्रेयर करने लगी यानी दुआ मांगने लगी। एनी वन हु हैज़ सीन अ स्टॉर्म एट सी कैन इमेजिन दैट जर्नी। आप में से जिसने भी समुद्री तूफान देखा हो तो आप उनके सफ़र का अंदाज़ा लगा सकता है। द बोट वेंट अप एंड डाउन ओवर वेव्स एज हाई एज हिल्स। जो नाव थी वो उस तूफ़ानी लहरों में इतनी ऊपर जा रही थी जैसे चट्टानों के ऊपर हो। समटाइम्स इट स्टूड ऑन वन एंड समटाइम्स ऑन द अदर एंड। कभी नाव का एक कोना ऊपर जाता तो कभी दूसरा। इट वेंट अप टू द टॉप ऑफ अ वेव एंड देन डाउन। कभी इतना ऊपर जाती कि वेव की सबसे टॉप पर रहती यानी सबसे ऊंचाई पर। डाउन इनटू ग्रेट वैली बिटवीन द वेव्स। और कभी इतना नीचे आती कि दो लहरों के बीच में आ जाती। एवरी टाइम दे वेंट डाउन द बोट नियरली वेंट अंडर द वाटर।
जब भी वो नाव को नीचे ले जाने की कोशिश करते तो वो पानी के अंदर डूब जाती थी। बट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, पुलिंग विथ ऑल their स्ट्रेंथ ऑन द ओर्स, अपनी पूरी ताकत लगाकर, दे केम नियरर द रॉक्स, वो उन पत्थरों के करीब आ गए। द विंड एंड द रेन वेर सो स्ट्रॉन्ग, जो हवा और जो लहर थी वो इतनी तेज थी, दैट ग्रेस कुड नॉट सी द मैन एंड वुमेन क्लिंगिंग टू द रॉक्स, कि ग्रेस को जो पत्थरों पर मौजूद मर्द और औरत थे, यानी जो लोग पत्थरों से सहारा लिए रुके थे, इतने तूफान में ग्रेस को वो भी नज़र नहीं आ रहे थे। शी ओनली हर्ड देयर क्राइज फॉर हेल्प, उसे बस उनकी आवाज़ें आ रही थी रोने की। शी नीडेड ऑल हर स्ट्रेंथ टू होल्ड ऑन टू द ओर, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी बोट को रुकाए रहने में। विच वॉज बिगर देन हिमसेल्फ, विच वॉज बिगर देन हर सेल्फ, जो कि उससे ज़्यादा बड़ा था। एट लास्ट दे केम क्लोज टू द रॉक्स, आखिर में वो लोग पत्थरों के बहुत करीब आ गए। विलियम डार्लिंग वॉज एबल टू जंप ऑन टू द रॉक्स, विलियम डार्लिंग जो कि उनके पिता थे, वो कूदकर पत्थरों पर आए। वाइल ग्रेस ऑल अलोन हेड द टू मैन इनटू द बोट, और ग्रेस अकेली दो आदमियों को बोट पर सवार कर लिया। द टू सेलर्स फ्रॉम द wrecked शिप वेर एबल टू रो, वो लोगों में से जो दो लोग थे वो शिप चलाना जानते थे। दे हेल्प द डार्लिंग्स ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी बैक टू द लाइट हाउस, वापस आते वक्त उन दो आदमियों ने डार्लिंग्स की मदद की। डार्लिंग्स इसमें बताया गया है उनके पिता और ग्रेस को। देन ग्रेस एंड द थ्री वुमेन गॉट आउट, फिर ग्रेस और तीन औरतें बाहर आई। ओल्ड विलियम डार्लिंग एंड द टू सेलर्स रोड बैक अक्रॉस द डेंजरस सी टू रेस्क्यू द फोर मैन स्टिल ऑन द रॉक, फिर विलियम डार्लिंग और उनके साथ जो दो सवार थे वो दो भी वापस से नाव ले गए उसी पत्थर के पास जहाँ पर चार लोग मौजूद थे, और उनको बचा लिया गया। ग्रेस डिड नॉट हैव एनी टाइम टू रेस्ट नाउ, अब ग्रेस के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था आराम करने के लिए। ऑल दैट डे शी वॉज बिजी हेल्पिंग हर मदर टू वार्म एंड फीड द रेस्क्यूड पैसेंजर्स, फीड यानी खिलाना। जब सारे पैसेंजर्स यानी जब सारे सवार उनके घर पर सही सलामत पहुंच गए तो ग्रेस दिन भर अपनी माता पिता की मदद करती ताकि वो पैसेंजर्स का अच्छे से ख्याल रख सके, उनको खाना खिलाने में और उनको हर किस्म का आराम मौजूद करने में। आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिन बाद, दीज पैसेंजर्स वर एबल टू रिटर्न टू देयर होम्स, ये जो सवार थे ये तैयार हो गए वापस अपने घर जाने के लिए इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में था। दे टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव गर्ल एंड हर फादर टू देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, जब वो घर वापस पहुँचे तो उन्होंने इस बहादुर लड़की और उसके पिता की कहानी अपने परिवार और अपने दोस्तों में बताई। सडनली, अचानक, ग्रेस डार्लिंग एंड हर फादर वेर फेमस यानी मशहूर। अचानक से ग्रेस डार्लिंग और उसके पिता मशहूर हो गए। द स्टोरी ऑफ देयर हीरोइज्म वॉज टोल्ड इन द न्यूज़पेपर्स, उनकी ये वाली बहादुरी और हिम्मत की कहानी न्यूज़पेपर्स में छपने लगी, अखबार में छपने लगी। मनी वॉज रेस्ड टू हेल्प ऑल लाइट हाउस कीपर्स इन देयर डेंजरस लोनली लाइव्स, पैसा जमा किया गया ताकि जितने भी लाइट हाउस कीपर्स हैं, जितने भी लाइट हाउस का ख्याल रखने वाले लोग हैं, उनकी मदद की जाए, उनकी ख़तरनाक और तन्हा ज़िंदगियों में उनकी मदद की जाए, इसलिए पैसा जमा किया गया। ग्रेस एंड हर फादर वेर गिवन अ स्पेशल रिवॉर्ड फॉर देयर हीरोइज्म, ग्रेस और उनके पिता को उनकी बहादुरी के लिए एक ख़ास इनाम दिया गया। पुअर ग्रेस डिड नॉट लिव लॉन्ग आफ्टर द रेस्क्यू, लेकिन बेचारी ग्रेस इस वाक़ये के बाद ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकी। शी डाइड एट द एज ऑफ 27, वो 27 की एज में इस दुनिया से चल बसी। बट शी इज़ स्टिल रिमेंबर फॉर हिज अनसेल्फिश करेज, लेकिन
आज भी उसे अपनी हिम्मत के लिए याद किया जाता है। शी रिस्क हर ओन लाइफ फॉर अदर्स। उसने अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी दूसरों के लिए।